तो दोस्तों साल 2022 में रिलीज हुई हिंदी ड्रामा थ्रिलर फिल्म वध का सीक्वल जो है इस हफ्ते थिएटर्स में रिलीज हुआ है। बड़े शहरों का तो पता नहीं, पर कल मेरे शहर के अंदर ऑलमोस्ट सारे ही थिएटर्स में 2 या 3 शोज जो है लगे हुए थे, पर सारे के सारे शोज ऑलमोस्ट जो है कल के दिन कैंसिल हुए हैं। यहाँ पर तो जो है एटलीस्ट ग्राउंड लेवल पर पब्लिक के बीच में इतनी कुछ खास अवेयरनेस इस फिल्म को लेकर नहीं थी। रात को 10 साढ़े 10 बजे का शो जो है बड़ी मुश्किल से स्टार्ट किया गया 3-4 लोगों के साथ, और मैंने जो है इस फिल्म को कल रात को देखा है। अब देखिए, फर्स्ट फिल्म की अगर मैं बात करूं, पहले भाग की अगर मैं बात करूं, तो एक मिस्ट्री थ्रिलर के तौर पे अगर आप उसे देखते हो तो मैं पर्सनली कहूंगा कि उसके अंदर ऐसा मिस्ट्री जैसा, सस्पेंस जैसा कुछ खास उसमें था नहीं, बट स्टिल वो फिल्म एक वेल मेड थ्रिलर थी। उसके अंदर हम कह सकते हैं कि वो टेंशन, वो थ्रिल जो है फील होता है। कैरेक्टर्स इस तरीके से लिखे गए थे फिल्म के अंदर कि लास्ट तक एक इंटरेस्ट जो है बना रहता है। स्पेशली अगर यहाँ पर सिंपली हम यहाँ पर संजय मिश्रा जी के कैरेक्टर को पकड़े, नीना गुप्ता जी के कैरेक्टर को पकड़े, तो इस तरीके से लिखा गया है कि जब संजय मिश्रा यहाँ पर सौरभ सचदेवा को जो है फर्स्ट पार्ट में जब मारते हैं, तो सीरियसली बोल रहा हूं, कैरेक्टर इस तरीके से चल रहे थे कि सीरियसली मुझे उस समय पर बिलीव नहीं हुआ था कि इस कैरेक्टर ने इस कैरेक्टर को पहली बार में जो है मार दिया। और मैं सोच रहा था कि शायद ये जस्ट वो सोच रहे होंगे, बाद में दिखाएंगे कि नहीं मारा नहीं है करके, बस से गुस्सा है, वो सोच रहे हैं ऐसा, बट स्टिल उसने उस कैरेक्टर को मार दिया। तो वो एक जो शॉक वैल्यू प्रोवाइड किया गया था वहां पर, कैरेक्टर जिस तरीके से लिखे गए थे, इवन आगे भी पुलिस वाले के कैरेक्टर को जिस तरीके से यहां पे डेवलप किया गया था, चीजें जो है काफी हद तक इंगेज करके रखती है। पर पार्ट 2 के केस की अगर मैं बात करूं, यहां पर सेकंड पार्ट की बात करूं, तो पहली बात तो यहां पर कहानी कोई कंटिन्यू नहीं हुई है। अगर आपने पहला भाग नहीं देखा है तो इस भाग को आप आराम से देख सकते हो, ये मैं आपको ऑलरेडी बता दूं। बट हां, यहां पर आप इसे एक काइंड ऑफ स्पिरिचुअल सीक्वल कह सकते हो, फर्स्ट पार्ट का एक ऑल्टरनेट वर्जन कह सकते हो, ऐसी कुछ चीजें हैं। अब देखिए, फर्स्ट पार्ट के यहां पर रेफरेंसेस ऐड किए गए हैं, आप देखोगे तो यहां पर संजय मिश्रा का जो कैरेक्टर है, उसकी जो कहानी वो बताता है, उसमें आपको फर्स्ट पार्ट का जो है कनेक्शन नजर आएगा। हालांकि फर्स्ट पार्ट से वो कहानी से कोई कनेक्शन नहीं है, बट हाँ, एक रेफरेंस ऐड किया गया है। इवन एक सीन के अंदर फोन पर जो है वध का पहला पार्ट जो है देखा जा रहा होता है कैरेक्टर के द्वारा, तो वो सभी चीजें हैं यहां पर। मे भी हो सकता है कि यहाँ पे राइटर डायरेक्टर के पास कहानी को आगे कंटिन्यू करने के लिए कुछ था नहीं, बट वो कहीं ना कहीं उस चीज को वहां पर ऐड करना चाहते थे कि वो जो कैरेक्टर्स थे उनका एक एसेंस जो है यहां पर बना रहे, तो उस केस में उन्होंने ऐसा कुछ जो है अटेम्प्ट लिया था। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आपको कैरेक्टर्स के नाम भी सेम देखने को मिलते हैं, और जिस तरीके से यहाँ पर एक नैना नाम के कैरेक्टर को शुरुआत में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है और आगे कहानी जिस तरीके से स्टार्ट लेती है, मैं आपको कहूंगा कि पहले 5-10 मिनट या 15 मिनट के अंदर ही जो है आपको पूरा का पूरा सीन समझ आ जाएगा कि फिल्म किस दिशा में बढ़ रही है, आगे क्या क्या होने वाला है और अंत में जाकर क्या होगा। और इस मामले में फिल्म कहीं पर भी जो है बहुत ज्यादा कुछ सरप्राइज करती नहीं है, और स्क्रीन प्ले जो है काफी हद तक काफी फ्लैट सा फील होता है। कैरेक्टर्स की भी अगर मैं बात करूं तो उस तरीके से कैरेक्टर्स भी नहीं है कि हम उनके प्रति कुछ फील करें या फिर उनको लेकर हमारे दिमाग में कोई कंफ्यूजन डेवलप हो, ऐसा भी कुछ हमें यहां पर नजर आता नहीं है। इस फिल्म की जो 2 सबसे बड़ी जान मैं कह सकता हूं कि अगेन सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि कास्ट की परफॉर्मेंस जो कि बहुत ही सॉलिड थी अगेन इस फिल्म के अंदर भी। दूसरा जो इस फिल्म का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है वो है इस फिल्म के क्लाइमैक्स में आने वाला फाइनल ट्विस्ट। फाइनल ट्विस्ट जो है इस फिल्म का वो अनप्रेडिक्टेबल है, या फिर मैं कहूं कि फिल्म इतनी साधारण तरीके से चल रही होती है कि उस चीज को तो हम दिमाग में लेते ही नहीं कि इतना सिंपल चल रहा है और लास्ट में कुछ ऐसा दिखा दिया जाएगा। तो वो चीज है, लास्ट का जो फाइनल ट्विस्ट है वो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा मैं कहूंगा पर्सनली मेरे ओपिनियन में। बट प्रॉब्लम यह है कि अब क्योंकि थ्रू आउट द फिल्म हम कहीं पर भी किसी कैरेक्टर के साथ उतना कनेक्ट हुए ही नहीं है, तो ट्विस्ट डेफिनेटली इंप्रेस करता है बट कोई इंपैक्ट जो है यहां पर नहीं छोड़ पाता है। तो इसीलिए अगर ओवरऑल में कहूं तो फिल्म वध 2 यहां पर एक बहुत ही ओके टाइप सी थ्रिलर है, जहां पर क्योंकि कहानी के अंदर जो चीजें नजर आ रही होती है वो बहुत ही देखी दिखाई सी थी, तो स्क्रीन प्ले उतना होल्ड नहीं कर पाता है फिल्म के अंदर, ना ही उतना इंटरेस्ट नहीं बन पाता है। कैरेक्टर्स भी उस तरीके से नहीं लिखे गए हैं कि हम कहीं पर फिल्म के दौरान टेंशन या ज्यादा थ्रिल को जो है फील कर पाए। थ्रिल है, टेंशन है, बट वो बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ही मिनिमम है। जस्ट अगर आप देखना चाहो तो परफॉर्मेंस के लिए और आखिरी ट्विस्ट के लिए एक बार मौका दे सकते हो, बट ज्यादा कुछ इस फिल्म से आप जो है एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, क्योंकि आप और हम हर कोई जानता है कि आज की डेट में इंडियन ऑडियंस के बीच में थ्रिलर का स्टैंडर्ड किस तरीके से बढ़ चुका है, पब्लिक किस रेंज पर जाकर थ्रिलर आज की डेट में देखना पसंद करती है। तो उस रेंज को ध्यान में रखते हुए तो मैं कहूंगा कि ये फिल्म जस्ट ओके टाइप से एक फिल्म है जिसको जस्ट आप अगर चाहो तो टाइम पास के लिए देख सकते हो। तो ये था मेरा ओवरऑल ओपिनियन इस फिल्म को लेकर। अगर आपने फिल्म देख ली है तो आपको फिल्म पर्सनली कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।